बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन एंगल जो नीचे से होता है, टॉप ऑफ द, टॉप ऊपर कैलिफ। ये एक चट्टान है, जो एक ऐसी चट्टान है जिसका टॉप का है कैलिफ इज 25 एंगल। एक इसका एंगल बन रहा है 25, यहां से एक एंगल इसका 25 और ऑन वॉकिंग 100 मीटर, और उससे इस तरफ 100 मीटर इस तरफ होकर टू द कैलिफ, कैलिफ के मेजर ऑफ एन एंगल। फिर एक और एंगल बन रहा है जो कितना बन रहा है इज 45 का एंगल बन गया। फाइंड द हाइट ऑफ कैलिफ। ये एक चट्टान है जिसका हाइट हमने मालूम करनी है। इसके दो एंगल दिए गए हैं। पहला इसका एंगल 25 दिया गया है और दूसरा इसका एंगल जो दिया गया है वो क्या है 45। और इस एंगल ए से लेकर यहां पर डी तक जो इसका फासला है वो कितना है, वो है 100 मीटर। हमने हाइट मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम ये वाली बी सी और डी, ये वाली एक ट्रायंगल लेंगे और इस ट्रायंगल को देखेंगे कि इसका और इसका जो है ना वो हम इसको ये हाइट मालूम करने के लिए सबसे पहले हमको ये मालूम करना होगा, तब जाकर ये मालूम होगा। तो ये हमने सबसे पहले ले ली इन राइट ट्रायंगल बी सी और डी ली, और उसमें टेन है, टेन लगेगा परपेंडिकुलर बटा बेस। तो अब हमारे पास जो टेन पहले जो हमने ली बी और सी, और टेन कितना है, टेन है 45 डिग्री, और हमारे जो परपेंडिकुलर वो है एच और बेस हमारी है एक्स। ठीक है। अब tan 45 जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 के बराबर। और इधर हमारे पास क्या है h और इधर हमारे पास क्या है x, तो इसके नीचे भी 1 लगा दें। और अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x इज इक्वल हमारा किसके बराबर आ जाएगा, वो h के बराबर। x की वैल्यू हमारे पास क्या, अब हमने राइट ट्रायंगल, ये पूरी ट्रायंगल ली, यहां से a बी और सी, ये पूरी ट्रायंगल इसको हमने ले लिया। और इसमें tan हमारे पास कितना है, वो tan यहाँ पर 25 है, यहाँ पर tan हमारे पास कितना है, वो है 25 डिग्री। और इसका यहाँ पर h इसका है हाइट और इसका बेस। अब बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये आ गई 100 और प्लस इसमें क्या है x। ठीक है। और tan जो है वो 25 वो किसके बराबर होता है, वो 0.4663 के बराबर होता है। और इज इक्वल, अब पुट इन वैल्यू x की वैल्यू हमने पुट करनी है, ऊपर h ही रहना है और नीचे हमारे पास 100 और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब देखें तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम देखते हैं, तो जो ये आएगा 0.4663 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 100 प्लस h, ये वाला इसके साथ, और इज इक्वल ये h 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर h आ गया। अब ये देखें, ये 0.4633 100 के साथ भी और इसके साथ भी, h के साथ भी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये 0.4663 100 से होगा तो ये आएगा 46.63, और उसके बाद आगे जो है उसके साथ जो होगा ये वाला, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा h, ये प्लस इधर आ गया। अब ये h के साथ होगा तो ये आएगा 0.4663 साथ में h, और ये h इधर है। ठीक है। अब देखें ये वाला इधर प्लस हो रहा है, तो इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, -46.63 इज इक्वल, ये वाला h ऐसे ही लिखा और ये वाला जो प्लस था उधर जाकर माइनस क्या आएगा 0.663h। अब देखिए ये h और ये h, इन दोनों के अंदर h है तो h हमारे पास कॉमन आ गया, ये इसी तरह लिखा रहा 46.63 और यहाँ पर h हमने क्या ले लिया कॉमन, और ये h को डिवाइड किया तो 1 आ गया और माइनस आगे क्या आ गया 0.4663। अब देखें तो अब हमने क्या करना है, 1 में से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब हम 1 में से इसको माइनस करेंगे तो जो हमारे पास रकम आएगी वो आएगी 0.5337।
तो ये हमारे पास जो रकम है वो आ जाएगी और बाहर हमारे पास h आ जाएगा। अब ये रकम इधर है, ये है 46.63। अब देखिए ये इधर लिख लेते हैं 46.63 इज इक्वल h है और 0.5337 ये अब हमारे पास है। अब ये इधर ऊपर जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इधर नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये, और इधर है नीचे आ जाएगा 0.5337। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, h के बराबर आ जाएगा। अब इसको इसके ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 87.37 इज इक्वल h। अब ये देखिए ये 7 है तो ये 5 या 5 से ऊपर जो रकम होती है जब वो बढ़ जाए तो वो साथ वाले को एक कैरी दे दिया जाता है, तो 87.4 मीटर, ऐसे ये इसका आंसर है, ये इसकी हाइट आ गई है। नंबर 9 है हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, जो ना पहाड़ी के एक टॉप पर 300 मीटर हाइट है, एक पहाड़ी है जिसका टॉप लेवल ये है और इसकी हाइट कितनी है 300 मीटर है। ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरेस्ट शोर द रिवर, ये रिवर यहाँ पर एक रिवर भी बह रहा है, जिस रिवर से पहले पहले तक यहां तक जो है इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है, वो है 70, ठीक है। एंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, रिवर के अंदर, ये वाला जो हिस्सा है ये रिवर के अंदर है, दरिया के अंदर है, इसका जो लेवल है वो कितना है, वो है 15। आगे फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ मालूम करनी है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द रिवर, और जो डिस्टेंस है फासला है उसका वो मालूम करना है। तो हमने इसका नाम x और y रख लिया, लेंथ हमें दी गई है, ये जो आपको वो बता रहा है कि ये जो एक पहाड़ी है इसका यहाँ तक जो हिस्सा है ना, ये पहाड़ी का ये बाहर है, ये दरिया से बाहर है, इसका ये वाला हिस्सा मालूम करना है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो हिस्सा ये दरिया के अंदर है और इसका ये वाला मालूम करना है। तो चले अब हम करते हैं, तो ये tan थीटा की मदद से होगा इन राइट ट्रायंगल ABCD, हमने ट्रायंगल BCD को लिया, उसका tan लिया, तो tan हमारे पास वहां पर कितना है 17 और इज इक्वल उसकी हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 300 और बेस उसकी कितनी है वो है y। अब देखें तो tan 17 जो कैलकुलेटर की मदद से हमने सॉल्व किया तो ये आता है 2.7474 इज इक्वल हमारे पास कितना आता है 300 और नीचे हमारे पास क्या आता है y। अब इसको भी 1 लिख कर दिया, ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो y 2.4747 उसके बाद इज इक्वल इधर कितना रह गया, वो रह गया हमारे पास 300। अब इधर देखें तो y रह गया, ये वाली जो वैल्यू है ये उधर चली गई, यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रही थी उधर डिवाइड करेगी, ये 300 आ गया और इसके नीचे क्या आ गया 2.7474। अब इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो जो हमारे पास रकम आई है वो आई है 109.2 मीटर, ठीक है। तो जो इसका हमने y मालूम कर लिया वो कितना है 109.2 मीटर। अब आ जाए तो दूसरी ट्रायंगल यहां से लेकर ये सारी की तरफ, तो इसमें भी tan लगा है, तो यहां पर tan हमारे पास कितना है, यहां पर हमारे पास tan है 15 और इसकी हाइट कितनी है वो है 300 और बेस इसकी x प्लस, अब देखें तो y की वैल्यू हमने मालूम कर ली थी वो है 109/2 मीटर, वो हमने लगा दी, ठीक है। अब नेक्स्ट आए तो देखें तो tan 15, जो tan 15 है वो है 1.1917 की, और इधर हमारे पास क्या है 300 और नीचे हमारे पास क्या है x प्लस 109/2। अब देखें तो यहां पर 1 लगा दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 109.2 और ये वाली जो वैल्यू है ये 1.1917, ये इसी तरह आ गई, ये इधर आ गया और ये 300 इज इक्वल 300 आ गया, ठीक है। अब देखें तो ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, ये इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगी,
इसी तरह x प्लस 109.2, बाकी ये वाली जो वैल्यू है अब ये इस तरफ आ गई है, ये 300 उसी तरह ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ गई, इधर डिवाइड हो रही थी, इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर डिवाइड हो गई 1.1917। अब इसको इसके ऊपर डिवाइड किया 251.74 और इधर हमारे पास क्या है x प्लस 109.2। अब फिर क्या करेंगे, यहां पर ये प्लस हो रहा है 109.2, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो x हम लिखेंगे x 251.74 और ये जो प्लस इधर हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 109.2। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी इसको है 142.5 मीटर। ठीक है, और अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 142.5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट। एक काइट है जो ऊंची उड़ रही है, वो कितनी उड़ रही है, यहां तक उड़ रही है और उसका जो यहां से यहां तक फासला है वो कितने 120 मीटर के फासले पर। देन एट एंगल ऑफ एलिवेशन, जो उसका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 50 बन रहा है। हाउ फार इट अबव द हैंड होल्डिंग, वो हाथ से यहां तक उसका जो ये फासला है ये कितना है। लेट हाइट ऑफ द काइट, हमने काइट की जो हाइट है वो क्या करनी है, मालूम करनी है। तो इसकी हाइट मालूम करने के लिए हम साइन यूज करेंगे। साइन के अंदर आता है परपेंडिकुलर बटा ये, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया गया है, परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है। तो हमारे पास साइन 50 आ जाएगा, साइन 50 इज इक्वल, हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है वो है x, हमने मालूम करना है। हाइट हमारी कितनी है 120, ठीक है, और साइन 50 0.766 है, साइन 50 0.766 के बराबर है और इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया x बटा 120। अब इसके नीचे हम 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा और ये इससे हो जाएगा 0.766 मल्टीप्लाई 120, ठीक है, और x इज इक्वल, इसको जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रकम आएगी 91.92 मीटर। तो ये जो हाइट है उसकी हमें मालूम हो गई है।